नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल। मैं आपका दोस्त क्रिएटर्स नेम आज फिर हाजिर हूं एक जबरदस्त और काम की जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे भारत में सबसे लाभदायक 10 फल खेती के बारे में। देखो भाई, खेती सिर्फ एक काम नहीं है, यह हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और अगर सही तरीके से की जाए तो ये सोने की खान भी साबित हो सकती है। बहुत से किसान भाई परंपरागत खेती करते हैं, लेकिन समय के साथ बदलना और नई तकनीकों को अपनाना जरूरी है, खासकर जब बात मुनाफे की हो। तो आज का ये वीडियो उन सभी के लिए है जो खेती से प्यार करते हैं और इसे एक फायदेमंद व्यवसाय बनाना चाहते हैं। अगर आप भी खेती में रुचि रखते हैं और अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कसम से कह रहा हूं, एक एक बात पते की बताऊंगा। हम उन फलों पर चर्चा करेंगे जिनकी बाजार में भारी मांग है, जिन्हें उगाना अपेक्षाकृत आसान है और जो आपको तगड़ा रिटर्न दे सकते हैं। सोचो, अपनी मेहनत का फल जब मीठा और फायदेमंद हो तो कैसा लगता है। इस वीडियो में हम हर फल की विशेषताओं, उसकी खेती के कुछ खास पहलुओं और बाजार में उसकी क्या कीमत मिल सकती है, इस पर गहराई से बात करेंगे। तो अपनी चाय का कप पकड़ लो या जहां भी आराम से बैठे हो, बस ध्यान से सुनना। यह वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए नहीं है, बल्कि आपको प्रेरित करने के लिए भी है। हम चाहते हैं कि हमारे किसान भाई समृद्ध हों, उनकी मेहनत रंग लाए और वे खुशी खुशी खेती कर सकें। फल उगाना न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है और हमें स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। तो कमर कस लो, क्योंकि हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले हैं जहां हम जानेंगे कि कैसे सही फल का चुनाव करके आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। एक एक करके हम 10 ऐसे फलों की दुनिया में गोता लगाएंगे जो आपकी खेती को मुनाफे की खेती बना सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो भाई लोगों, लिस्ट में सबसे पहला नाम है फलों के राजा, आम का। और सच कहूं तो यह सिर्फ नाम का राजा नहीं है, मुनाफे के मामले में भी इसका कोई जवाब नहीं। आम की खेती से आप वाकई में बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। भारत में शायद ही कोई ऐसा कोना होगा जहां आम को पसंद न किया जाता हो। बच्चे हों या बूढ़े, आम का नाम सुनते ही सबके मुंह में पानी आ जाता है। इसकी लोकप्रियता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो बाजार में इसकी मांग को हमेशा 7वें आसमान पर रखती है। चाहे दशहरी हो, लंगड़ा हो, चौसा हो या फिर अल्फांसो, हर किस्म की अपनी अलग पहचान और अपना अलग बाजार है। आम की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि यह भारत के विभिन्न हिस्सों में उगाया जा सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत जलवायु की जरूरतें होती हैं, जैसे कि इसे अच्छी धूप और गर्म मौसम पसंद है, लेकिन सही किस्म का चुनाव करके आप इसे कई तरह की मिट्टी और जलवायु में सफलतापूर्वक उगा सकते हैं। इसकी खेती के लिए थोड़ी सी शुरुआती लागत जरूर आती है, जैसे कि अच्छे पौधे खरीदना, खेत तैयार करना और सिंचाई की व्यवस्था करना। लेकिन एक बार जब पेड़ फल देने लगते हैं तो कई सालों तक आपको लगातार आमदनी होती रहती है। सोचो, एक बार की मेहनत और सालों साल का फायदा। यह एक दीर्घकालिक निवेश है जो धैर्य रखने वालों को निराश नहीं करता। बाजार में आम की मांग की तो बात ही क्या करें, घरेलू बाजार में तो इसकी खपत है ही, साथ ही विदेशों में भी भारतीय आमों की बहुत डिमांड है। इसका मतलब है कि अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाले आम उगाते हैं तो निर्यात के भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, जिससे मुनाफा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा आम सिर्फ फल के तौर पर ही नहीं बिकता, बल्कि इससे अचार, मुरब्बा, जूस, जैम और न जाने कितनी ही चीजें बनती हैं। इस वजह से प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भी इसकी अच्छी खासी मांग बनी रहती है, जो किसानों के लिए एक और प्लस पॉइंट है। आम के पेड़ लगाने के बाद शुरुआती कुछ साल देखभाल की ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़े होते जाते हैं उनकी देखभाल थोड़ी कम हो जाती है। सही समय पर खाद पानी देना, कीटों और बीमारियों से बचाव करना और समय पर कटाई छंटाई करना, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका ध्यान रखकर आप बम्पर पैदावार ले सकते हैं। आजकल तो आम की कई ऐसी किस्में भी आ गई हैं जो जल्दी फल देने लगती हैं और बीमारियों के प्रति भी अधिक सहनशील होती हैं। इसलिए सही जानकारी और थोड़ी सी मेहनत आपको आम की खेती में सफल बना सकती है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि आम की खेती भारतीय किसानों के लिए एक वरदान साबित हो सकती है। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, बल्कि एक पारंपरिक और सम्मानित व्यवसाय भी है। अगर आप धैर्यवान हैं, मेहनत करने को तैयार हैं और बाजार की नब्ज को समझते हैं, तो आम के बाग आपको निराश नहीं करेंगे। यह एक ऐसा फल है जो स्वाद में बेमिसाल है और कमाई में भी लाजवाब। तो अगर आप फल की खेती शुरू करने की सोच रहे हैं
तो आम को अपनी लिस्ट में सबसे ऊपर रख सकते हैं भाई। दूसरे नंबर पर आता है केला। और भाई साहब, केले की खेती भी बहुत लाभदायक होती है। इसे अक्सर गरीब का सेब कहा जाता है, लेकिन मुनाफे के मामले में यह किसी से कम नहीं है। केले की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह जल्दी तैयार होने वाली फसल है। मतलब आपको ज्यादा लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता अपनी मेहनत का फल चखने के लिए। एक बार पौधा लगा दिया तो लगभग साल भर में फल आने शुरू हो जाते हैं और फिर यह सिलसिला चलता रहता है। इसकी खेती उन किसानों के लिए बहुत अच्छी है जो जल्दी रिटर्न चाहते हैं। केले की एक और खास बात यह है कि यह साल भर बाजार में उपलब्ध रहता है। इसकी मांग कभी कम नहीं होती। सुबह के नाश्ते से लेकर जिम जाने वालों के लिए एनर्जी बूस्टर तक और पूजा पाठ से लेकर मेहमान नवाजी तक केला हर जगह अपनी जगह बना लेता है। यह सस्ता भी होता है और पौष्टिक भी, इसलिए हर वर्ग के लोग इसे खरीदते हैं। इसका मतलब है कि आपके उगाए हुए केले के लिए बाजार ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। बस आपको अच्छी गुणवत्ता का ध्यान रखना होगा और ग्राहक खुद ब खुद खींचे चले आएंगे। केले की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे अच्छी मानी जाती है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर होती है, लेकिन अब तो उत्तर भारत के भी कई इलाकों में किसान भाई सफलतापूर्वक केले उगा रहे हैं। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ मिट्टी की जरूरत होती है। सिंचाई का भी खास ध्यान रखना पड़ता है, खासकर गर्मी के मौसम में। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो केले की फसल आपको निराश नहीं करेगी। एक एकड़ में केले के काफी पौधे लगाए जा सकते हैं और हर पौधे से अच्छा खासा गुच्छा निकलता है। केले की भी कई किस्में होती हैं, जैसे कि ग्रैंड नैन, रोबस्टा, पूवन और रसथाली। हर किस्म की अपनी खासियत होती है और बाजार में उसकी अलग मांग होती है। आप अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के हिसाब से सही किस्म का चुनाव कर सकते हैं। केले की खेती में एक और फायदा यह है कि इसके पौधे से नए पौधे स्कर्स निकलते रहते हैं, जिनका इस्तेमाल आप अगली फसल के लिए कर सकते हैं या उन्हें बेच भी सकते हैं। इससे आपकी लागत भी कम होती है और अतिरिक्त आमदनी भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर केले की खेती एक ऐसा सौदा है जिसमें जोखिम कम और मुनाफा ज्यादा है। इसकी खेती से न केवल आपको नियमित आमदनी मिलती है, बल्कि यह रोजगार के अवसर भी पैदा करती है। सही योजना, अच्छी देखभाल और बाजार की समझ आपको केले की खेती में सफलता दिला सकती है। अगर आप कम समय में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं और एक ऐसी फसल उगाना चाहते हैं जिसकी मांग हमेशा बनी रहे, तो केला आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो सोच क्या रहे हो भाई? केले की खेती पर भी गौर फरमाना। अब बात करते हैं एक और रसीले और फायदेमंद फल की, संतरा। अरे भाई, संतरे का नाम सुनते ही ताजगी का एहसास होता है कि नहीं? संतरा की खेती से भी किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यह फल न केवल अपने स्वाद के लिए मशहूर है, बल्कि यह विटामिन सी का एक बेहतरीन स्रोत भी है, जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करता है। खासकर सर्दियों के मौसम में इसकी मांग काफी बढ़ जाती है, लेकिन आजकल तो जूस वगैरह के रूप में यह साल भर ही डिमांड में रहता है। संतरे की खेती के लिए ठंडी सर्दियां और गर्म गर्मियां सबसे उपयुक्त मानी जाती है। महाराष्ट्र का नागपुर तो संतरे के लिए दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। इसके लिए गहरी, अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी सबसे अच्छी रहती है। संतरे के पेड़ को अच्छी धूप की भी जरूरत होती है, इसलिए ऐसी जगह का चुनाव करें जहां दिन भर धूप आती हो। शुरुआत में थोड़ी मेहनत और देखभाल ज्यादा लगती है, लेकिन एक बार पेड़ स्थापित हो गए तो कई सालों तक फल देते रहते हैं। बाजार में संतरे की मांग हमेशा अच्छी बनी रहती है। ताजा फल के रूप में तो यह बिकता ही है, साथ ही इसका जूस, जैम, मुरब्बा और कैंडी भी खूब पसंद की जाती है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में संतरे की अच्छी खपत होती है, जो किसानों के लिए एक अतिरिक्त बाजार मुहैया कराता है। अगर आप अच्छी क्वालिटी के संतरे उगाते हैं तो आपको मंडी में अच्छे दाम मिल सकते हैं। आजकल तो किसान सीधे कंपनियों या बड़े रिटेलर्स को भी अपनी उपज बेच रहे हैं, जिससे बिचौलियों का चक्कर खत्म हो जाता है और मुनाफा ज्यादा होता है। संतरे की खेती में कुछ बातों का खास ध्यान रखना होता है, जैसे कि सही किस्म का चुनाव। नागपुरी संतरा, किन्नू, खासी संतरा जैसी कई लोकप्रिय किस्में हैं। आपको अपने क्षेत्र की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से सही किस्म चुननी चाहिए। इसके अलावा पेड़ों की नियमित कटाई छंटाई
खाद पानी का उचित प्रबंधन और कीटों व बीमारियों से बचाव भी बहुत जरूरी है। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखा जाए तो संतरे के बाग आपको मालामाल कर सकते हैं। 1 एकड़ में काफी पेड़ लग जाते हैं और हर पेड़ से अच्छी मात्रा में फल मिलता है। तो दोस्तों, संतरा सिर्फ खाने में ही खट्टा मीठा और मजेदार नहीं है, बल्कि यह आपकी कमाई में भी निकास खोल सकता है। इसकी खेती थोड़े तकनीक की जरूरत है, लेकिन अगर सही जानकारी और मार्गदर्शन के साथ की जाए तो यह एक बहुत ही लाभकारी व्यवसाय साबित हो सकता है। इसमें थोड़ा धैर्य और समर्पण चाहिए, लेकिन यकीन मानिए, जब आपके बाग संतरे से लगे हों और आपकी चार लोगों से खरीदे तो सारी मेहनत इसमें हो जाएगी। संतरे की खेती को भी अपने विकल्पों में जरूर शामिल करें। क्या पता यही आपकी किस्मत चमका दे। चलो भाई, अब बात करते हैं एक ऐसे फल की जो देखने में भी खूबसूरत और सेहत के लिए भी लाजवाब है, अनार। हाँ जी, वही लाल लाल दानों वाला अनार। अनार की खेती भी आजकल किसानों के बीच काफी लोकप्रिय हो रही है, और हो भी क्यों ना, यह बहुत लाभदायक जो साबित हो रही है। अनार को सुपरफूड भी कहा जाता है क्योंकि यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है और स्वास्थ्य के लिए इसके अनगिनत फायदे हैं। दिल की बीमारियों से लेकर कैंसर तक से बचाव में इसे फायदेमंद माना जाता है, और जब सेहत का इतना बड़ा खजाना हो तो बाजार में इसकी मांग तो होनी ही है। अनार की खेती की एक अच्छी बात यह है कि यह अपेक्षाकृत कम पानी वाली फसल है और इसे कई तरह की मिट्टी में उगाया जा सकता है। यहाँ तक कि थोड़ी खराब गुणवत्ता वाली जमीन पर भी यह अच्छी पैदावार दे सकता है। यह गर्म और शुष्क जलवायु को पसंद करता है, इसलिए भारत के महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्यों में इसकी खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके पौधे ज्यादा बड़े नहीं होते, इसीलिए प्रति एकड़ पौधों की संख्या भी अच्छी खासी लगाई जा सकती है, जिससे उत्पादन भी अधिक होता है। बाजार में अनार की मांग साल भर बनी रहती है। ताजे फल के रूप में इसकी खूब खपत होती है, खासकर जूस के लिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। अनार का जूस सेहत के प्रति जागरूक लोगों की पहली पसंद बनता जा रहा है। इसके अलावा अनार के दानों का इस्तेमाल सलाद, दही और कई तरह के व्यंजनों में भी किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं में भी अनार का उपयोग होता है। इसकी प्रोसेसिंग करके अनार दाना पाउडर भी बनाया जाता है, जिसकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। मतलब कच्चे माल से लेकर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तक हर तरह से कमाई के मौके हैं। अनार की खेती में सही किस्म का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। भगवा, गणेश, मृदुला, अरक्ता जैसी किस्में काफी लोकप्रिय हैं और अच्छा उत्पादन देती हैं। इन किस्मों के फल का आकार, रंग और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है, जिससे बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। अनार के पौधों को नियमित सिंचाई, खाद और कीट रोग प्रबंधन की आवश्यकता होती है, खासकर फल मक्खी और बैक्टीरियल ब्लाइट जैसी समस्याओं से बचाव करना होता है। लेकिन अगर आप वैज्ञानिक तरीके से और समय पर उचित उपाय करें तो इन समस्याओं से निपट जा सकते हैं। तो मेरे किसान भाई, अनार जो आपके मन की बड़ी अच्छी बल्कि आप इसमें कोई तकनीक इतना जब आप तो वो और आपकी आर्थिक स्थिति अगर आप फायदेमंद तो अनार पर दाम लगाना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। दोस्तों, अब जिस फल की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम सुनते ही मुंह में मिठास घुल जाती है। जी हाँ, अंगूर। अंगूर की खेती से भी किसान भाई अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। यह फल न केवल ताजा खाने में स्वादिष्ट लगता है, बल्कि इससे बनने वाली किशमिश, जूस और वाइन की भी बाजार में भारी मांग है। भारत में अंगूर की खेती मुख्य रूप से महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में होती है, जहां की जलवायु इसके लिए अनुकूल है। लेकिन अब तो नई तकनीकों और किस्मों के साथ उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में भी इसकी सफल खेती हो रही है। अंगूर की खेती के लिए गर्म और शुष्क गर्मियां तथा ठंडी सर्दियां उत्तम मानी जाती हैं। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली, गहरी और उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता होती है। अंगूर की बेलों को सहारे की जरूरत होती है, इसलिए इसके लिए पंडाल या ट्रेलिस सिस्टम बनाना पड़ता है, जिसमें शुरुआती लागत थोड़ी ज्यादा आती है। लेकिन एक बार यह सिस्टम स्थापित हो जाए तो कई सालों तक चलता है और अच्छी पैदावार सुनिश्चित करता है।
अंगूर की खेती में पानी का प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर जब फल पक रहे हों। बाजार में अंगूर की विभिन्न किस्में उपलब्ध हैं, जैसे थॉम्पसन सीडलेस, सोनाका, शरद सीडलेस, माणिक चमन और बैंगलोर ब्लू। कुछ किस्में ताजा खाने के लिए उपयुक्त होती हैं, तो कुछ किशमिश बनाने के लिए और कुछ वाइन बनाने के लिए। आपको अपने क्षेत्र के बाजार और जलवायु के हिसाब से सही किस्म का चुनाव करना चाहिए। अंगूर की पैकिंग और ग्रेडिंग का भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि अच्छी पैकिंग और क्वालिटी वाले अंगूरों के दाम बाजार में बेहतर मिलते हैं। आजकल किसान उत्पादक संगठन FPOs बनाकर भी किसान अपनी उपज को सीधे बड़े खरीदारों या निर्यातकों को बेच रहे हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा मिल रहा है। अंगूर की खेती में कटाई छंटाई प्रूनिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सही समय पर और सही तरीके से की गई प्रूनिंग से न केवल अगले साल अच्छी फसल आती है, बल्कि फल की गुणवत्ता भी बेहतर होती है। इसके अलावा कीटों और बीमारियों जैसे कि डाउनी मिल्ड्यू और पाउडरी मिल्ड्यू से बचाव के लिए भी नियमित देखभाल और स्प्रे की आवश्यकता होती है। ये थोड़ी मेहनत और तकनीकी ज्ञान वाली खेती है, लेकिन अगर इसे सही ढंग से किया जाए तो यह बहुत लाभकारी सिद्ध हो सकती है। तो भाई लोगों, अंगूर की खेती उन किसानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो थोड़ी चुनौती स्वीकार करने और नई तकनीकें सीखने को तैयार है। इसमें शुरुआती निवेश और मेहनत ज्यादा है, लेकिन इसका फल भी उतना ही मीठा और फायदेमंद होता है। सोचिए, अपने ही खेत के रसीले अंगूर जब बाजार में अच्छे दामों पर बिकेंगे या उनसे बनी किशमिश और जूस आपको अतिरिक्त आय देंगे, तो कितनी खुशी होगी। अंगूर की खेती आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के साथ साथ आपको एक प्रगतिशील किसान के रूप में भी स्थापित कर सकती है। अब हम बात करेंगे एक ऐसे फल की जिसे सेहत का प्रतीक माना जाता है, सेब। एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे वाली कहावत तो सबने सुनी ही होगी। सेब की खेती भी बहुत लाभदायक होती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां की जलवायु इसके अनुकूल हो। पारंपरिक रूप से सेब की खेती ठंडे पहाड़ी इलाकों जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है, जहां इसे अच्छी ठंडक, चिलिंग आवर्स मिलती है, जो इसके फूल और फल बनने के लिए जरूरी है। इन राज्यों की अर्थव्यवस्था में सेब का बहुत बड़ा योगदान है। सेब की खेती के लिए ठंडी और आर्द्र जलवायु सबसे अच्छी होती है। इसके लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। सेब के पेड़ों को अच्छी धूप भी चाहिए होती है, ताकि फल अच्छे से पक सकें और उनमें मिठास आ सके। सेब की खेती एक दीर्घकालिक निवेश है, क्योंकि पेड़ लगाने के कुछ साल बाद फल देना शुरू करते हैं, लेकिन एक बार जब वे उत्पादन में आ जाते हैं तो कई दशकों तक फल देते रहते हैं। इसलिए इसमें धैर्य और उचित योजना की आवश्यकता होती है। बाजार में सेब की मांग पूरे साल बनी रहती है। यह भारत में सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले फलों में से एक है। रॉयल डिलीशियस, रेड डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, गाला, फुजी जैसी कई लोकप्रिय किस्में हैं जिनकी बाजार में अच्छी कीमत मिलती है। सेब की भंडारण क्षमता भी अच्छी होती है, खासकर अगर कोल्ड स्टोरेज की सुविधा हो तो किसान अपनी उपज को कुछ समय रोककर तब बेच सकते हैं जब बाजार में दाम अच्छे मिल रहे हों। इससे उन्हें बेहतर मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। हालांकि सेब की खेती मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित रही है, लेकिन अब कृषि वैज्ञानिकों ने सेब की कुछ ऐसी किस्में भी विकसित की हैं जिन्हें कम ठंडक की आवश्यकता होती है। इन लो चिल किस्मों को अब मैदानी इलाकों में भी, जहां सर्दियां थोड़ी हल्की होती हैं, उगाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ सफलता भी मिली है। यह मैदानी क्षेत्रों के किसानों के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है। सेब की खेती में ग्राफ्टिंग, प्रूनिंग, थिनिंग और कीट रोग प्रबंधन जैसी तकनीकी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। तो दोस्तों, सेब की खेती उन किसानों के लिए एक शानदार विकल्प है जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं या उन मैदानी क्षेत्रों में हैं जहां लो चिल किस्में उगाई जा सकती हैं। यह न केवल आर्थिक रूप से फायदेमंद है, बल्कि एक प्रतिष्ठित व्यवसाय भी है। अच्छी गुणवत्ता वाले सेब उगाकर आप न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि निर्यात बाजार में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। हाँ, इसमें मेहनत और विशेषज्ञता की जरूरत है, लेकिन सेब के बागों से मिलने वाला रिटर्न आपकी सारी मेहनत को सार्थक कर देगा। तो अगर आपके क्षेत्र की जलवायु अनुकूल है, तो सेब की खेती पर विचार जरूर करें। अब बात करते हैं एक ऐसे फल की जो बहुत तेजी से बढ़ता है और जल्दी मुनाफा देना शुरू कर देता है, पपीता। जी हाँ,
पपीता की खेती भी किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह एक छोटी अवधि की फसल है। पौधा लगाने के महज 9 से 12 महीने में ही यह फल देने लगता है, जिससे किसानों को जल्दी आमदनी मिलनी शुरू हो जाती है। यह उन किसानों के लिए बहुत अच्छा है जो अपनी पूंजी पर जल्दी रिटर्न चाहते हैं या जिनके पास सीमित जमीन है और वे साल में कई फसलें लेना चाहते हैं। पपीता स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह विटामिन ए, सी और फाइबर का अच्छा स्रोत है। पेट के लिए इसे बहुत अच्छा माना जाता है और यह पाचन क्रिया को दुरुस्त रखता है। इसकी इन्हीं खूबियों की वजह से बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। ताजा फल के रूप में तो यह बिकता ही है, साथ ही इससे टूटी फ्रूटी, जैम और कुछ दवाइयां भी बनती हैं। पपीते के पत्तों का रस डेंगू जैसी बीमारियों में भी फायदेमंद माना जाता है, जिससे इसके पत्तों की भी मांग रहती है। पपीते की खेती के लिए गर्म और नमी वाली जलवायु सबसे अच्छी होती है। इसे पाले से बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि पाला इसके लिए बहुत नुकसानदायक होता है। पपीते के लिए अच्छी जल निकासी वाली उपजाऊ बलुई दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। पानी रुकने वाली जमीन में इसकी खेती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे जड़ों में गलन की समस्या हो सकती है। पपीते के पौधे ज्यादा जगह नहीं घेरते, इसलिए प्रति एकड़ काफी पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे उत्पादन भी अच्छा मिलता है। पपीते की कई उन्नत किस्में उपलब्ध हैं, जैसे रेड लेडी 786, पूसा नन्हा, पूसा जायंट, कुरघनी ड्यूआदी। रेड लेडी जैसी किस्में तो उभयलिंगी होती हैं, जिसका मतलब है कि हर पौधे पर फल लगते हैं, जिससे परागण की समस्या नहीं होती और उत्पादन भी अधिक होता है। पपीते की खेती में सिंचाई का ध्यान रखना होता है, खासकर गर्मी के मौसम में। खाद का भी उचित प्रयोग करना चाहिए, ताकि पौधों को सही पोषण मिल सके और फल अच्छी गुणवत्ता के हों। वायरस जनित रोग पपीते की फसल को काफी नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए रोगरोधी किस्मों का चुनाव करना और खेत को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। तो मेरे प्यारे किसान दोस्तों, पपीता एक ऐसी फसल है जो कम समय में अच्छी कमाई दे सकती है। इसकी खेती अपेक्षाकृत आसान है और बाजार में मांग भी अच्छी है। अगर आप सही तरीके से योजना बनाकर और वैज्ञानिक ढंग से इसकी खेती करते हैं, तो यह आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकती है। बस थोड़ी सी देखभाल और सतर्कता की जरूरत है, और फिर देखिए कैसे पपीते की मिठास आपकी जिंदगी में भी घुल जाती है। तो अगली बार जब आप किसी नकदी फसल के बारे में सोचें, तो पपीते को नजरअंदाज मत कीजिएगा। चलिए दोस्तों, अब हम एक ऐसे फल की ओर बढ़ते हैं जो हर आम आदमी की पहुंच में है और किसानों के लिए भी खूब फायदेमंद है, अमरूद। इसे अक्सर गरीबों का सेब भी कहा जाता है, क्योंकि यह सेब जितना ही पौष्टिक होता है, लेकिन दाम में काफी कम होता है। अमरूद की खेती भी भारत में बहुत लाभदायक मानी जाती है। यह एक कठोर जान वाला पेड़ है, मतलब यह कई तरह की मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों को सहन कर लेता है, जिससे इसकी खेती करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। अमरूद विटामिन सी, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन स्रोत है। यह हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है। इसकी इन्हीं खूबियों के कारण शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में इसकी अच्छी मांग रहती है। ताजे फल के रूप में तो यह खूब बिकता ही है, साथ ही इससे जैम, जेली, जूस और टॉफी भी बनाई जाती है। अमरूद की पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और उनका भी उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि अमरूद के पेड़ का हर हिस्सा किसी न किसी काम आ सकता है। अमरूद की खेती भारत के लगभग सभी राज्यों में की जा सकती है। यह गर्म और आर्द्र जलवायु में अच्छा पनपता है, लेकिन थोड़ी ठंडक भी बर्दाश्त कर लेता है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हालांकि यह थोड़ी लवणीय और क्षारीय मिट्टी में भी उगाया जा सकता है। अमरूद के पौधे लगाने के 2-3 साल बाद ही फल देना शुरू कर देते हैं और एक बार स्थापित होने के बाद कई सालों तक अच्छी पैदावार देते रहते हैं। इसकी खेती में पानी की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती, जिससे यह कम सिंचाई वाले क्षेत्रों के लिए भी उपयुक्त है। अमरूद की कई उन्नत किस्में आजकल बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि इलाहाबादी सफेदा, लखनवी 49, सरदार, ललित, श्वेता और ताइवानी पेड़। ये किस्में न केवल अधिक उत्पादन देती हैं, बल्कि इनके फल का आकार, स्वाद और गुणवत्ता भी बहुत अच्छी होती है, जिससे बाजार में अच्छे दाम मिलते हैं। अमरूद की खेती में फल मक्खी और उकट्ठा रोग, विल्ट जैसी कुछ समस्याएं आ सकती हैं,
लेकिन सही प्रबंधन और समय पर उपचार से इन पर काबू पाया जा सकता है। आजकल अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग, अति सघन बागवानी जैसी तकनीकों का उपयोग करके किसान प्रति एकड़ अधिक पौधे लगाकर उत्पादन को और भी बढ़ा रहे हैं। तो भाई लोगों, अमरूद की खेती एक ऐसा विकल्प है जो कम लागत और कम देखभाल में भी अच्छा मुनाफा दे सकती है। ये उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हो सकता है जिनके पास सीमित संसाधन है। इसकी बाजार में स्थिर मांग और विभिन्न उपयोगों के कारण यह एक सुरक्षित और लाभकारी फसल है। अगर आप एक ऐसी फल की खेती करना चाहते हैं जो ज्यादा नखरे न करे और आपकी जेब भी भर दे, तो अमरूद आपके लिए एक शानदार चॉइस हो सकता है। इसकी खेती से आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। अब बारी है गर्मियों के एक और शानदार और रसीले फल की, लीची। भाई साहब, लीची का नाम सुनते ही उसकी मीठी खुशबू और लाजवाब स्वाद याद आ जाता है ना? लीची की खेती भी किसानों के लिए अच्छा मुनाफा कमाने का एक जरिया बन सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां की जलवायु इसके लिए एकदम परफेक्ट हो। भारत में बिहार राज्य लीची उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है, खासकर मुजफ्फरपुर की शाही लीची। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी इसकी खेती सफलतापूर्वक की जाती है। लीची को एक खास तरह की जलवायु की जरूरत होती है। इसे नम और गर्म गर्मियां पसंद हैं, लेकिन फूल आने और फल लगने के समय थोड़ी ठंडक, लेकिन पाला नहीं, भी चाहिए होती है। इसके लिए गहरी, उपजाऊ और अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी, जिसमें जैविक पदार्थों की मात्रा अधिक हो, सबसे उपयुक्त रहती है। लीची के पेड़ को पूरी तरह से फल देने में थोड़ा समय लगता है, आमतौर पर 5 से 7 साल। लेकिन एक बार जब यह उत्पादन शुरू कर देता है, तो कई दशकों तक फल देता रहता है। यह एक ऐसा निवेश है जो पीढ़ी दर पीढ़ी फायदा दे सकता है। बाजार में लीची की मांग बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसकी उपलब्धता सीमित समय, मई जून के लिए ही होती है, जिससे इसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। ताजे फल के रूप में इसकी खपत सबसे अधिक होती है। लोग इसे शौक से खाते हैं और तोहफे के रूप में भी देते हैं। इसके अलावा लीची से जूस, स्क्वैश और डिब्बाबंद फल भी बनाए जाते हैं, जिनकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में मांग रहती है। अगर आप अच्छी गुणवत्ता वाली लीची उगाते हैं और सही समय पर बाजार में पहुंचाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। लीची की कुछ प्रसिद्ध किस्में हैं, जैसे शाही, चाइना, रोज सेंटेड, कलकतिया और देहरादून। हर किस्म की अपनी अलग पहचान, स्वाद और पकने का समय होता है। किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु और बाजार की मांग के अनुसार ही किस्म का चुनाव करना चाहिए। लीची की खेती में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि नियमित सिंचाई, खासकर फल विकास के समय, और कीटों जैसे फल छेदक और बीमारियों से बचाव। इसके अलावा फल फटने की समस्या भी कभी-कभी आ जाती है, जिसके लिए पोषक तत्वों का सही संतुलन बनाए रखना जरूरी होता है। तो दोस्तों, लीची की खेती थोड़ी नाजुक और विशेषज्ञता वाली जरूर है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से किया जाए तो यह बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है। इसका सीमित समय के लिए बाजार में आना ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है, जो इसे प्रीमियम फल बनाती है। अगर आपके क्षेत्र में लीची उगाने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो इस रसीले खजाने की खेती पर जरूर विचार करें। यह न केवल आपकी आय बढ़ाएगा, बल्कि आपको एक खास फल उगाने का गौरव भी प्रदान करेगा। थोड़ी सी मेहनत और सही तकनीक आपको लीची किंग बना सकती है। और अब हमारी लिस्ट के आखिरी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण फल की बात करते हैं, नाशपाती। नाशपाती, जिसे अंग्रेजी में पियर कहते हैं, यह भी एक बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है, जिसकी खेती किसानों के लिए लाभदायक हो सकती है। यह सेब के परिवार का ही सदस्य है और इसकी खेती भी ठंडे पहाड़ी इलाकों में अधिक होती है, जैसे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड। हालांकि नाशपाती की कुछ किस्में ऐसी भी हैं जो अपेक्षाकृत गर्म जलवायु में भी उगाई जा सकती हैं, जिससे मैदानी क्षेत्रों के किसानों के लिए भी इसके अवसर खुलते हैं। नाशपाती फाइबर, विटामिन सी, विटामिन के और पोटेशियम जैसे पोषक तत्वों से भरपूर होती है। यह पाचन के लिए अच्छी होती है, हृदय स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है और वजन प्रबंधन में भी मदद करती है। इसके इन्हीं स्वास्थ्य लाभों के कारण बाजार में इसकी अच्छी मांग रहती है। नाशपाती को ताजा फल के रूप में खाया जाता है, साथ ही इससे जूस, जैम, डिब्बाबंद फल और साइडर भी बनाया जाता है। इसकी कुछ किस्में तो सूखने के बाद भी इस्तेमाल होती हैं,
यह एक बहुउपयोगी फल है जो किसानों को कई तरह से आय का स्रोत प्रदान कर सकता है। नाशपाती की खेती के लिए ठंडी सर्दियां और मध्यम गर्म गर्मियां सबसे उपयुक्त होती है। इसे सेब की तरह ही चिलिंग आवर्स की आवश्यकता होती है, हालांकि कुछ किस्मों को कम ठंडक चाहिए होती है। इसके लिए अच्छी जल निकासी वाली गहरी और उपजाऊ दोमट मिट्टी उत्तम रहती है। नाशपाती के पेड़ भी सेब की तरह ही दीर्घायु होते हैं और एक बार स्थापित होने के बाद कई सालों तक फल देते रहते हैं। इसलिए यह भी एक दीर्घकालिक निवेश है जिसमें धैर्य और उचित देखभाल की जरूरत होती है। नाशपाती की कई किस्में भारत में उगाई जाती हैं, जैसे कि पत्थरनाक, बग्गू-गोशा, थम्ब-पियर और विलियम बार्टलेट। पत्थरनाक जैसी किस्में थोड़ी सख्त होती हैं और भंडारण में अच्छी रहती है, जबकि बार्टलेट जैसी किस्में मुलायम और रसीली होती है। किसानों को अपने क्षेत्र की जलवायु, मिट्टी और बाजार की मांग के अनुसार किस्म का चुनाव करना चाहिए। नाशपाती की खेती में भी प्रूनिंग, सिंचाई, खाद प्रबंधन और कीट रोग नियंत्रण का महत्वपूर्ण स्थान है। फायर ब्लाइट जैसी बीमारियां नाशपाती के लिए काफी नुकसानदायक हो सकती है, इसलिए सतर्कता जरूरी है। तो मेरे किसान भाइयों, नाशपाती की खेती उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो ठंडे क्षेत्रों में रहते हैं या जिनके पास ऐसी जमीन है जहाँ इसकी लो चिल किस्में उगाई जा सकती है। यह फल न केवल आपको अच्छी आमदनी दे सकता है, बल्कि आपके बागानों में विविधता भी लाएगा। इसकी पौष्टिकता और स्वाद इसे उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय बनाते हैं, जिससे बाजार में इसकी अच्छी कीमत मिलने की संभावना रहती है। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं और नई तकनीकों को अपनाने में रुचि रखते हैं, तो नाशपाती के बाग आपकी किस्मत चमका सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे भारत में सबसे लाभदायक 10 फल खेती के कुछ बेहतरीन विकल्प। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया जानने को मिला होगा और शायद कुछ किसान भाइयों को अपनी अगली फसल चुनने में मदद भी मिलेगी। देखो यार, खेती एक ऐसा काम है जिसमें मेहनत तो है, लेकिन अगर सही दिशा में और स्मार्ट तरीके से की जाए तो इससे बढ़िया कोई व्यवसाय नहीं। आज हमने जिन फलों की बात की वे सभी अपनी अपनी जगह पर खास हैं और सही प्रबंधन के साथ आपको मालामाल कर सकते हैं। याद रखना, हर फल की अपनी जरूरतें होती हैं, अपनी खासियत होती है, तो जो भी चुनो पूरी जानकारी लेकर ही आगे बढ़ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपके एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है और शेयर करने से यह जानकारी और भी किसान भाइयों तक पहुंच सकती है जिनका शायद इससे भला हो जाए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और हम तो चाहते ही हैं कि हमारे देश का हर किसान खुशहाल हो। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो या आप किसी और फल की खेती के बारे में जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे सकें या उस पर एक नया वीडियो बना सकें। और सबसे जरूरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई किसका इंतजार कर रहे हो? जल्दी से वो लाल वाला बटन दबाओ और साथ में घंटी भी बजा देना, ताकि खेती से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारियां और ऐसे ही काम के वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हम आगे भी ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो लाते रहेंगे जो आपकी खेती को बेहतर बनाने में आपकी मदद करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय निकालकर यह वीडियो देखा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान।